सामने सामने। अबे पीछे हटो। अमित भाई, अमित भाई। लेकिन जो इसके साथ में और रूहें हैं ना, वो हमें हार्म पहुंचा सकती है। अमित भाई पीछे। वो आ गई। अशोक भाई पीछे हटते। अरे अमित भाई रिस्की हो जाएगा यार, मैं बोल रहा हूँ ना। एक बार इस बात करके देखते हैं। अमित भाई मैं बोल रहा हूँ यार, पीछे रहो अमित भाई। क्या आप मुझे समझ पा रही हैं? आगे आ रही है अमित भाई, आगे आ रही है। पीछे तो अमित भाई सामने। बोरी ये फिर आई सामने। वो भाई ये तो रास्ते बीच में आ गई, गाड़ी तो उधर है अपनी। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। एक ऐसे हॉन्टेड जंगल में, एक तो जंगल का नाम आते ही पता नहीं क्यों मेरे को डर लगने लगता है, क्योंकि अक्सर हमारा इन चीज़ों से सामना हो चुका है। पैंथर, लकड़बग्घे, सियार, भालू, मतलब एक बार हमारा पैंथर से सामना हुआ था, लेकिन हम वहाँ से बच के किसी भी तरह निकल गए थे। गाड़ी में बैठ के जब हो गए तो सेफ हो गए थे। बट मेरे को जंगल में जाने से सच बताऊँ बहुत डर लगता है, क्योंकि इन जंगली जानवरों का खतरा भाई बहुत है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरी की। भाई स्टोरी ना थोड़ी सी इमोशनल है, और सच बताऊँ ना तो मेरे को ऐसी बातों पर बिलीव भी नहीं होता और मेरे को यकीन भी नहीं होता कि कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार। थोड़ा सा रोना आ जाता है ऐसी बातों को सुनकर, ऐसी कहानियाँ सुनकर। तो एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ थे, बच्चे थे, और उस लड़के की माँ थी, एक बूढ़ी माँ। और आजकल आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे ना कि बूढ़े माँ बाप को कोई संभाल नहीं पाता, ले जाके उनको वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कहानियाँ सुनी होगी बहुत सारी, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी हटकर है। क्यों हटकर है मैं बताता हूँ। कि उस बूढ़ी माँ को अपने से अलग करने के लिए, मतलब अपने को आज़ाद फील कराने के लिए, उस जानवर की आवाज़ आई, उस लड़के ने क्या किया कि अपनी ही माँ को जहर दे के मार दिया। ये कहानी गांव में इतनी प्रचलित हो चुकी है कि उसने जब अपनी माँ को मारा तो उसने सोचा कि ये बात किसी को पता ना चले, तो पास में ही एक जंगल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर अपनी माँ की लाश को लाके फेंक दिया। सोचा कि जानवर वगैरह खा जाएंगे तो पता नहीं चलेगा किसी को बरी। लेकिन हुआ क्या कि जो जंगल में लकड़ी वगैरह बीनने आते थे पहले लोग, तो उनको शाम के समय एक बूढ़ी औरत नज़र आने लगी, और वो उस बूढ़ी औरत को पहचानते थे क्योंकि वो उनकी गांव की थी। तो उनको बाद में इस चीज़ का पता चला कि ये कोई वो औरत जिंदा अब नहीं है, ये उसकी रूह है, उसकी आत्मा है। तो इस तरह से इस कहानी का खुलासा हुआ, इस स्टोरी का पता चला कि उस लड़के ने ही अपनी माँ को जहर दे के मार दिया है, और वो लड़का आज की डेट में जेल में है। तो भाई ओ भाई ये देखो, ये कौन है भाई कैमरे पर हैं अपने अशोक भाई। एंड जस्ट अभी हमने आके कहानी स्टार्ट ही करी थी, आप लोग को इंट्रो देना स्टार्ट ही किया था। एंड ये चीज देखो, ये सामने की तरफ, ये कौन है भाई? अशोक भाई मेरे को ये लग रहा है ये वही बूढ़ी औरत है, क्योंकि देखो जिस तरह से झुक के चल रही है ना, एंड इसके हाथ में देखो कोई लकड़ी सी है या पता नहीं क्या चीज है जिसके सहारे से ये चीज चल रही है। कौन है आप? कौन हो आप? मैं घबराया हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। कौन हो आप? भाई 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 पीछे कौन हो आप? जवाब दो। ओ भाई जंगली जानवर, ओ भाई जानवर की आवाज आई। एंड ये चीज अभी वही है ये चीज। अशोक भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये अपनी मदद हमसे मदद मांगने के लिए या किसी और चीज के लिए ये हमारे पास आने की कोशिश कर रही हो सकता है और भाई। इतनी जल्दी किसी चीज का, किसी पैरानॉर्मल सीन का हमारे सामने आना। ये देखो आगे आ रही है। माता जी आप क्या चाहती हैं हमसे? ओ भाई ये रोने की आवाज। पीछे क्योंकि हम ना भरोसा नहीं कर सकते, ऐसी चीजें ना छलावा करके ना हमको मारने की कोशिश भी कर सकती है। आ गई है,
है ये? भाई एक जंगली जानवर की आवाज आई थी, पता नहीं कौन सा जानवर था, एंड जैसे हम पीछे हटे ये चीज यहाँ से गायब। भाई पीछे की तरफ हाईवे है जिसमें से ट्रैफिक साउंड आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो खतरा हमारे सामने आया, एक तो वो जंगली जानवर, लेकिन उसके साथ में वो बूढ़ी अम्मा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके बेटे ने ही उस अम्मा को मार दिया था और उनकी रूह अब यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों काफी ज्यादा भयानक मोमेंट है ये। सच बताऊं मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो अम्मा हमसे मदद भी चाहती है ना तो हम कैसे उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये बात नहीं कर रही। जब मैंने क्वेश्चन एक दो पूछी ना, एक अजीब सी रोने की आवाज आई, एंड उसके बाद अब ये चीज गायब है। अब ये हमारे सामने नजरों पे नहीं है। आगे चल के देखते हैं भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पता। कौन था यहाँ पर? कौन था यहाँ? माता जी अगर आप हमसे मदद चाहती हैं तो आप हमसे बात करें, हमें डराएं मत। ऊपर ये रोने की आवाज। आगे आओ, आगे चलो, आगे चलो, देखते हुए बढ़ते हैं। कहीं वापस दिखे तो कहीं वापस दिखे तो देखने की कोशिश करेंगे। पीछे की तरफ चले क्या? नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ेंगे आगे, क्यों आगे जा सकती है, नहीं पता, क्योंकि फिर अपने को फिर जगह भी पता नहीं है कि कहाँ पे वो दिखती है। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बस इतना पता था हमें कि उसको जंगल में लाके फेंक दिया था, क्योंकि उसके बेटे को लगा कि शायद जो लाश है उसको जंगली जानवर वगैरह। क्या हुआ? देखो रोने की आवाज फिर से आई। हाँ यार, कहाँ हो आप माता जी? ये क्या है? कुछ गिरा हुआ है, कुछ खट्टा सा है, कुछ है। उठाना एक बार, क्या है इसमें? खाली है। खाली है? क्या आप दोबारा हमारे सामने आ सकती हैं? अगर आप हमसे मदद चाहती हैं तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि आप हमसे किस तरह की मदद चाहती हैं। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। कोई जंगली जानवर का सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर जंगली जानवर का ही है। अमित भाई सामने सामने सामने। भाई वोरी ये फिर आई सामने। वो भाई ये तो रास्ते बीच में आ गई, गाड़ी तो उधर है अपनी। भाई गाड़ी पीछे की तरफ में अपनी, वहाँ पीछे को देखो, गाड़ी की लाइट चमक रही होगी। एंड ये देखो भाई, ये मेरे बोलने पे दोबारा सामने आई है। अब मेरे को इस चीज़ का कंफर्म लग रहा है कि शायद ये मुझसे मदद चाहती है। अम्मा आप मुझसे बात करेंगी, आप मुझे बताएंगी कि आप कैसी मदद चाहती हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या आप मुझे समझ पा रही हैं? आगे आ रही है अमित भाई, आगे आ रही है। पीछे 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 टू पीछे टू। ये ऐसी चीज़ों को कुछ नहीं पता, ये छलावा करके हम पे हमला करके हमें मार भी सकती हैं। हाँ भाई, फिर गए। अच्छा भाई मेरे को सच में पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब हमने जस्ट अभी इंट्रो ख़त्म भी नहीं किया था कि ये चीज़ हमें अचानक नज़रों के सामने आई है। एंड बहुत अजीब लग रहा है। वहाँ चल के देखिए जहाँ पर होती। चलो। वो हो रही है, यहाँ कोई है, यहाँ पे कोई है, जड़ी मुँह हो रही है। कौन है यहाँ पर? तो जंगली जानवर तो नहीं। तो भाई जंगली जानवरों की आवाज़ें बहुत आ रही हैं, और वो पीछे की तरफ लाइट आप लोगों को दोस्तों दिख रही होगी, तो वही हाईवे है।
जो 24 आवर रनिंग हाईवे है, ठीक। आवाज है तो भाई अमित भाई सामने 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 वो देखो वो भाई भाई, ये बिल्कुल सामने ही है, ये देखो। अम्मा जी मैं समझ चुका हूँ कि आपको मेरी मदद चाहिए, लेकिन आप पीछे रहो अमित भाई, अमित भाई मुझसे बात नहीं कर रही हैं। इसका कोई रीजन हो सकता है? बुला रही है क्या? एक हाथ इसने भी उठाया था। क्या करोगे, पास में जाओगे क्या? रिस्क नहीं हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा यार। कोशिश करो। नहीं रिस्क हो जाएगा अमित भाई। इसकी शक्ल देखो, इसका शक्ल देखो, बहुत शक्ल पे बहुत बहुत भयानक भाई। ओ यार। अशोक भाई मैं क्या करता हूँ ना, ये टॉर्च आप पकड़ लो, हाँ ठीक है? मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ और अरे अमित भाई रिस्की हो जाएगा यार, मैं बोल रहा हूँ ना। एक बार इससे बात करते हैं, देखते हैं। अमित भाई मैं बोल रहा हूँ यार। देखिए माता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ आप पे भरोसा करके, लेकिन आप प्लीज किसी भी तरह से मुझे हार्म न पहुंचाएं। मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ, मैं आपसे आके बात करूंगा। मतलब ये कहना चाहिए कि शायद हार्म नहीं करेगी, शायद ये बोलना चाहिए। ठीक है मैं आपके पास वो देखो 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 देखो, आप मुझे हार्म नहीं करेंगी? कुछ तो कह नहीं अमित भाई, रिस्की हो जाएगा यार, मैं तो बोल रहा हूँ रहने दो, फालतू इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। ज़्यादा पास नहीं जाऊंगा अमित भाई मैं बोल रहा हूँ है ना, फालतू है ना, ओवर रिस्क हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक बार कोशिश करते हैं अशोक भाई, क्योंकि इस तरह खाली हाथ लौटना ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। देख के ठीक है माता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? अमित भाई यार मैं तो बोल रहा हूँ रहने दो यार। आप मुझे हार्म मत पहुंचाना, आपसे बस रिक्वेस्ट है। अमित भाई देख के यार, मैं तो बोल रहा हूँ वापस आ जाओ यार अमित भाई, रिस्क हो जाएगा फालतू। मैं आ रहा हूँ। अमित भाई यार मैं बोल रहा हूँ। अशोक भाई ये पक्का मदद चाहती है, पक्का मदद। अमित भाई ये मदद के चक्कर में है ना अपने को भारी पड़ जाएगा, वो पास में है अमित भाई आपके। अमित भाई मान जाओ यार। अम्मा मैं आपके पास में हूँ, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, कैसी मदद चाहिए आपको? अमित भाई रिस्की हो जाएगा यार। माता जी अमित भाई, अमित भाई नीचे आओ। अरे यार मैंने मना किया था यार। अशोक भाई हाँ ये अकेली नहीं है। क्या हुआ, कौन है इसके साथ में? ये अकेली नहीं है भाई, तो टॉर्च लो ये अकेली नहीं है, देखो ये वहाँ पे। अकेली नहीं है भाई। मैंने देखा वहां पर ना 2-3 और आत्मा जैसी कोई अजीब सी चीज थी, वाइट शैडो और खड़ी थी वहां पर। अरे उनका यार चेहरा बहुत ही भयानक। मैंने मना किया था यार अमित भाई, रिस्क मत लो इतना। यार अशोक भाई सच बताऊं ना, जिस तरह इस माता जी के साथ हुए ना, मेरे को सच में अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए मेरे को लग रहा है, देख रोने की आवाज आ रही है। मुझे क्या लग रहा है ना कि ये तो मदद चाहती है, लेकिन जो इसके साथ में और रूहें हैं ना, वो हमें हार्म पहुंचा सकती है। अमित भाई पीछे देखो वो आ गई फिर आ गई। अशोक भाई पीछे हटते, पीछे हटो। देखो भाई फालतू रिस्क लेने का मतलब नहीं है यार इतना। ओ ये जंगली जानवर, कोई जानवर भी है यहाँ पे। कोई जानवर भी है। पीछे हटते हैं अशोक भाई, पीछे हटते। अबे सामने अबे पीछे हटो। वो सामने, पीछे भागो। अरे यार अशोक भाई ये क्या था? पता ये नहीं चीज तो यार। अभी पीछे थी। ये क्या हो रहा है? ये ऐसा तो नहीं कर रही कि हमें जाने देने से रोक रही है? ये हो सकता है। ये तुम यहाँ से मत जाओ। क्या करें? तो फंस गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं भाई हिम्मत नहीं होती यार आगे जाने की। मेरा भी दिमाग खराब हो गया भाई, अचानक से। कैमरा भी रिकॉर्ड हुई थी वो। हाँ भाई। ओ यार, ओ ये कहीं है भाई, ये तो पैंथर की वॉइस थी शायद। हाँ भाई ये पैंथर की वॉइस थी। अच्छा भाई वो सामने नहीं दिख रही, मैं क्या बोलता हूँ, फटाफट भागते हुए निकलते हैं।
भाई फटाफट एकदम से नहीं जा सकते, वो पीछा करते हुए अपने घर तक भी आ सकती है। धीरे धीरे देखते हुए पीछे हटते हैं, पीछे हुए। हाँ ये भी सही है, क्योंकि भागने से जानवर ही पीछा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानवरों का ये। और ये लगा मेरे को कसम से सांप है जैसे। और भाई ये क्या है यार, हमसे मेरा दिमाग खराब हो गया भाई दोस्तों। ये पहले आप लोगों की नज़रों के सामने वो उस एक पहाड़ की चोटी जैसी थी, वहाँ पर दिखी, एंड उसके बाद जैसे भाग के है ना, ठीक इसी जगह पर शायद इस जगह पर वो चीज़ नज़र आई, एंड मेरे पैर स्लिप हो गए, जूता स्लिप हो गया, मैं गिर गया वहाँ पर। अच्छा तो नहीं कोई गाड़ी अभी भी दूर है यार, गाड़ी बहुत दूर है। धीरे धीरे निकलते हैं भाई, धीरे धीरे निकलते हैं। मेरे मन में इतना वो था कि मैं इन माता जी की किसी तरह हेल्प करूं, या अगर ये चाहती हैं मुक्ति के लिए तो मैं इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करूं, इनके लिए कोई पूजा या हवन ऐसा कुछ करूं। लेकिन उसके साथ जब मैं ऊपर गया ना, मैंने वहाँ पे देखा कि उसके पीछे वहाँ पर 2 से 3 रूहें और थी, जिनका चेहरा इतना भयानक था भाई, मेरे देख के दिमाग खराब हो गया। मैं वहाँ से फटाफट उतर के आया, एंड जब वहाँ से हम उतर के आ ही रहे थे, सडनली फिर वो चीज़ हमको इस जगह पर थोड़ी पीछे की दूरी पे वहाँ पर नजर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वो आ गई, वो आ गई। अशोक भाई, अशोक भाई, चलो 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 चलो, निकलो निकलो निकलो। सच में ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अशोक भाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से वो चीज़ अचानक, क्योंकि जिस तरीके से वो फटाक से एकदम अचानक नज़रों के सामने आना, पहले मेरे को ये लगा कि शायद वो हमसे मदद चाहती है इसलिए हमारी नज़रों के सामने आई, लेकिन इस तरह से फिर उसका 2-3 लोगों के साथ और दिखना, फिर जब हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे तो सामने आकर हमें रोकने की कोशिश करना। भाई मेरे को ऐसा लगा वो चीज़ ना छलावा देकर हमें ना वहाँ पर रोकने की, या हो सकता है कि मारने की कोशिश भी कर रही हो, क्योंकि आत्माओं का, रूहों का कोई भरोसा नहीं होता भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उस जंगल से मैं ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी के पास आ चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो को करता हूँ यहीं ख़त्म। अगर आप लोग बोलोगे इसके सेकंड पार्ट की डिमांड करते हो तो मैं उस टाइम आऊँगा और लोगों को लेकर आऊँगा और बातचीत करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल के तो भाई यहाँ से निकलता हूँ, वीडियो करता हूँ यहीं ख़त्म। वीडियो आप लोग कैसे लगी कमेंट करके जरूर करना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ अशोक भाई।